गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 8 हिंदी में वाक्य विचार व्याकरण का अभ्यास करेंगे। व्याकरण का जो प्रकरण है उसका नाम है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार क्या है? तो शब्दों या वाक्यांशों का वह सार्थक व्यवस्थित समूह जो एक पूर्ण भाव को प्रकट करे उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या है? तो जो शब्द है उसमें अरेंज होता है वो एकदम सही होना चाहिए। कर्ता, कर्म, क्रियापद वो सार्थक हमें समझ में आए वैसा होना चाहिए, उसे हम वाक्य कहेंगे, वरना हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो वाक्य किसे कहते हैं? तो के शब्द या शब्दों के समूह है वो सार्थक होने चाहिए यानी मीनिंगफुल होने चाहिए और उसे व्यवस्थित रूप से अरेंज किए होने चाहिए, जिससे हमें उसका जो वाक्य का कहने का मतलब है वो हम समझ सके, उसे हम वाक्य कहेंगे। अभी हम निम्नलिखित जो वाक्य है उसको पढ़ेंगे। आप कौन है? मैं कमल का दोस्त अनिरुद्ध हूँ। यहाँ देखो यहाँ पिक्चर भी दिया हुआ है और दो लोग संवाद कर रहे हैं। तो एक पूछ रहा है आप कौन है? मैं कमल का दोस्त अनिरुद्ध हूँ। कमल तो घर पर नहीं है। ठीक है, मैं फिर कभी मिल लूँगा। तो ये दोनों का संवाद हुआ। तो उपयुक्त वाक्यों के कारण आपसी बातचीत संभव हुई है। तो ये वाक्य प्रॉपर थे, ये सही वाक्य थे, इसलिए बातचीत हो सकी, वरना सही वाक्य नहीं होगा तो कुछ मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा। तो उपयुक्त वाक्यों के कारण सभी बातचीत संभव हुई है। यदि उसमें दोनों की बातें हमें वाक्य के द्वारा समझ में आ गई है तो वर्ण या शब्दों से नहीं आई है। वर्ण और शब्द से क, ख, ग ऐसा हम बोले तो वाक्य, मैं आपसे बात करूं अभी तो च चम्मच का, क कलम का, छ छत्ता का, तो आपको समझ में आएगा। वर्ण या शब्द से वाक्य बनता है, मगर उसको सही रूप से, सही ढंग से, सार्थक रूप में लिखने से ही उसकी बात हमें समझ में आती है। वाक्य हमें कब समझ में आता है? वर्ण और शब्द से समझ में नहीं आएंगे। वर्ण और शब्द से वाक्य बनते हैं, मगर उसका सही अरेंजमेंट होगा, उसका सही रूप से हम उपयोग करेंगे। अभी देखो, मैं आपको कहती हूँ, एक वाक्य बोलती हूँ, आपको समझ में आया? दूध है देती गाय हमको। ये आपको शुद्ध नहीं लगेगा। दूध है देती गाय हमको, ऐसी भाषा हम नहीं बोलते। हम सही क्या बोलते हैं? गाय हमको दूध देती है। तो ये सार्थक हुआ वाक्य, तो हमें समझ में आ जाएगा। है भोगता रात कुत्ता को, तो ये वाक्य नहीं है। हम ऐसी भाषा नहीं बोलते। है भोंकता रात कुत्ता को, ये शब्द है, तो इसको हम प्रॉपर अरेंज करेंगे। कुत्ता रात को भौंकता है, तो ये सार्थक वाक्य हुआ। तो उपयुक्त वाक्य से ये स्पष्ट है कि केवल शब्दों के व्यवस्थित समूह से ही वाक्य नहीं बनता है। पता चल गया? शब्द के समूह से वाक्य नहीं बनता है, वर्ण से वाक्य नहीं बनता है, बल्कि वाक्य वो होता है जो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम होता है। उसको हम व्यवस्थित क्रम में रखें तो वाक्य हमें समझ में आएंगे। तो देखो, मैं खाना खा रहा हूँ, सही है। जाना मुझे पता नहीं कहाँ है, तो ये गलत है। तुम्हारा नाम क्या है? तो ये सही है। रहना यहाँ पर नहीं है मुझे, तो ये वाक्य गलत है। आपकी आयु क्या है? तो ये सही है। ओके, अभी वाक्य के अंग हम सीखेंगे। जैसे आप इंग्लिश में भी वाक्य के अंग सीखते हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सीखते हो ना।
आपके इंग्लिश ग्रामर में भी आएगा, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। तो ऐसे हिंदी में भी उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, विधेय यानी प्रेडिकेट। ओके, तो जो पहला होता है वो उद्देश्य होता है, तो सब्जेक्ट होता है, नाम होता है। राहुल इज गोइंग, तो इज गोइंग प्रेडिकेट आप कहते हो ना वाक्य में। वैसे हिंदी में भी वाक्य के दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है अथवा जिसका वर्णन होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कहा जाता है, जिसका हम वर्णन करते हैं, जिस बात का, वो मेन वाक्य वो उद्देश्य होगा। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए तो जो उद्देश्य होगा उसके बारे में जो भी लास्ट वाला सेंटेंस होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे विधेय कहा जाता है। तो उद्देश्य और विधेय। विमल ने खाना खाया, तो यहाँ विमल ने उद्देश्य है, खाना खाया विधेय। विमल सब्जेक्ट, खाना खाया प्रेडिकेट। वैसे आपको इंग्लिश में आता है, वैसे हिंदी में भी है। अभी सुलेखा बाजार गई है, सुलेखा उद्देश्य है, बाजार गई है विधेय है। तुम इधर आओ, तुम शब्द है वो उद्देश्य है, इधर आओ विधेय है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं उद्देश्य है, सुबह 5 बजे उठता हूँ वो विधेय है। अभी वाक्य के भेद है। वाक्य के दो अंग थे, अंग 2 है, उद्देश्य और विधेय, और भेद 3 है। सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस, मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वैसे आपको आता है ना इंग्लिश में, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। वैसे हिंदी में भी 3 वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं। सरल वाक्य तो जिसमें एक ही क्रिया वाले वाक्य, वर्ब उसमें एक होगा, तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? एक क्रिया वाले वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, यहाँ तुम कहानी पढ़ते हो। फिर दूसरा है वह आज जाएगा। तीसरा है हम आज दिल्ली जा रहे हैं। तो क्रिया जा रहे हैं, पढ़ते हो, आएगा, एक ही क्रिया वाला वाक्य होगा, वो सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य। अभी संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? एक से अधिक सरल वाक्य जो किसी समुच्चय बोधक से जुड़े जाते हैं। समुच्चय बोधक क्या है? परंतु, और, ये सब समुच्चय बोधक है। किंतु संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य 2 होंगे और उसको समुच्चय बोधक अवयव कंजक्शन से जोड़ा जाता है। एंड, बट होता है ना, वैसे इसमें परंतु, किंतु, और, ये सब से जोड़ा जाता है। 2 सरल वाक्य को समुच्चय बोधक अवयव से जब जोड़ा जाता है तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे मैं यहाँ उदाहरण देती हूँ, मोहन आया परंतु सोहन चला गया। आया, चला गया, 2 क्रिया है, परंतु से उसे जोड़ा गया है। परंतु है वो समुच्चय बोधक है। बट हम हरिद्वार गए और 10 घंटे में लौट आए। गए और आए, और 2 सरल वाक्यों को और से जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया है, तो वो होगा संयुक्त कंपाउंड सेंटेंस। वह आया और फिर चला गया, आया और गया, 2 सरल वाक्यों को और से जोड़ा गया है, तो और है वो समुच्चय बोधक अवयव है, तो ये होगा संयुक्त वाक्य। अभी मिश्र वाक्य, तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। वे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित वाक्य होंगे। जिसमें पहला वाक्य एक वाक्य होगा वो मेन होगा और दूसरा उसके आश्रय होंगे, यानी आश्रित वाक्य, उपवाक्य कहते हैं, जिसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे मित्र
हो, तो प्रधान वाक्य इसमें है मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ वो मेन सेंटेंस है, तो उसका उपवाक्य है, आश्रित वाक्य क्या होगा कि तुम मेरे मित्र हो। ये मिश्र वाक्य होंगे। यह वही लड़का है जिसने चोरी की, तो इसमें प्रधान वाक्य यह वही लड़का है। इसका उपवाक्य होगा जिसने चोरी की। तो यहाँ वाक्य के 3 भेद हमने सीखे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अभी ये रचना के आधार पर थे। अर्थ के आधार पर भी 8 प्रकार होते हैं वाक्य के, जो आपको इंग्लिश में भी आते हैं। विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य यानी सिंपल वाक्य होगा, सूर्य निकल रहा है। निषेध वाक्य जो आपको इंग्लिश में भी आता है, नेगेटिव सेंटेंस, तुम खिलाड़ी नहीं हो, नोट वाला होगा, नहीं वाला। प्रश्न वाक्य जो क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट में, तुम कल कहाँ गए थे। चौथा है आज्ञावाचक, किसी को आज्ञा करनी है, उधर जाओ। फिर 5वां है इच्छावाचक, तो हमारी इच्छा होगी इसमें, ईश्वर करे कि तुम दीर्घायु हो। 6ठा है संकेतवाचक वाक्य, यदि तुम आते तो मैं अवश्य चलता, जो मिश्र वाक्य जैसा है। यदि तुम आते प्रधान वाक्य, तो मैं अवश्य चलता, उपवाक्य। फिर 7वां है संदेहवाचक वाक्य, शायद आज वर्षा हो सकती है। संदेह यानी शंका, शायद आज वर्षा हो सकती है। विस्मयादि बोधक वाक्य जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाला होगा, वाह कितनी बढ़िया बात कही, वाह कितनी बढ़िया बात कही। तो आज हमने वाक्य विचार सीखे। वाक्य कैसे बनता है, सही वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के 2 अंग, उद्देश्य और विधेय, वाक्य के भेद जो रचना के आधार पर 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर उसके 8 भेद है, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य।